हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल वेल। आज का वीडियो जिसका मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये वीडियो क्रिएट करने की, फाइनली आज मैं इस वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। थंबनेल से देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा। आज मैं टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजीज की बातें करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे जाना नहीं, कितने बजे कुछ भी करना है हमें, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो मैं मेन टॉपिक मेरे पॉइंट होगा कि आप लोग कितने आवर्स पढ़ाई करके अपने इस बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी कंडक्ट कर पाएंगे। तो इन सारे सिनेरियोस पर मैं आज की क्लास में या आज के इस सेशन में बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल सा फंडा है कि आपको तो 4 घंटे निकालना पड़ेगा अपने पूरे दिन में से। यस, अब ये टाइमिंग्स हम लोग फिक्स नहीं बता सकता मैं कि किसका क्या टाइमिंग्स होगा, क्योंकि देखिए आपकी स्कूल्स भी है, स्कूल से अब आप आएंगे, ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस भी आपकी चल रही है, तो वो सारा सिनेरियो मैटर करता है स्टूडेंट्स आपकी पूरे टाइम टेबल में। बट आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले वो 4 आवर्स जो भी आपके कंफर्टेबल हैं, बेसिकली जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास में 8 बजे नाइट में 8 PM से 12 PM अगर आप ये कंसीडर कर सकते हैं, तो 8 से 12 बजे 4 घंटे जो ये है, ये पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम्स काउंट होंगे। यानी कि इस टाइम पे तो हर कोई बच्चा अपने घर पे रहेगा और अगर वो खाना पीना सब कंप्लीट कर ले तो 8 to 12 आवर्स का एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना डेली का माइंड में सेट कर सकता है। यस स्टूडेंट्स, टाइम टेबल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है जब भी बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, जब हर कोई टीचर आपको कहता है कि टाइम टेबल बनाइए। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम टेबल बनाने से ही आप उस चीज के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक अच्छा सा टाइम टेबल डिजाइन कर लिया और कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे पास में, हम कभी तो उसको फॉलो करते हैं, कभी कोई फ्रेंड का बर्थडे आ गया, शादी हो गई, शादी में जाना है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें हमारे टाइम टेबल के लिए पूरा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको डेली आपके इस टाइम टेबल को फॉलो करना ही पड़ेगा। शाम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पे मुझे मेरा ये टाइम टेबल नहीं छोड़ना है। इस स्ट्रेटजी के साथ में इस दुनिया में सारे काम सेकेंडरी हैं, फर्स्ट काम, सबसे पहला काम मेरा अपने इस बोर्ड एग्जाम्स को अच्छी तरीके से कैसे मैं पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करके अपने उस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करके आऊं, ये होना चाहिए। तब आप अपने टाइम टेबल के लिए पूरे डिसिप्लिन रहेंगे और 100% इस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से आपका एग्जाम से निकलेंगे और बहुत अच्छे स्कोर्स भी आप कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम टेबल बनाना है और साथ में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना है। और सिंपल सा थॉट माइंड में सेट कीजिए, 4 आवर्स 4 घंटे। अब 1 दिसंबर आज से है, आज से लग जाना है आपको। डेली 4 घंटे की स्टडी आपको करनी है। तो सर अब ये बता दीजिए कि हमें कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको टाइम टेबल कम स्ट्रेटजीज का टॉपिक जरूर मान रहा हूं। यानी कि मैं आज आपके पास में आया हूं तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कितने कितने आवर्स पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही साथ ये भी मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं कि आपको स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, क्योंकि सबसे मेन गेम हमारा स्ट्रेटजी का है। आज हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें पहुंचना कहां पर है, तो हमें शायद गोल नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी भी मेंटेन होनी जरूरी है। क्या हमारी चोट सही जगह पे लग रही है कि नहीं लग रही है, इस चीज को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइम टेबल बनाइए और साथ ही साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, तब कहीं जाकर के आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल, कंसिस्टेंसी मेंटेन के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गई स्टूडेंट्स, क्या ऐड ऑन हो गई हमारी इस लेक्चर के अंदर, स्ट्रेटजी। तो टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी का कैसे रोल प्ले होगा वो देखते हैं अपन। तो ध्यान से समझिएगा, 4 घंटे 4 आवर्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बढ़िया 4 घंटे कोई भी निकालने हैं। अब जिसको अगर मॉर्निंग में अच्छा लगता है, नाइट में जल्दी सो जाइए, सुबह टाइम 4 घंटे का निकाल लीजिए, और जिसको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है उस टाइम पे 4 घंटे निकाल लीजिए। भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नाइट में पढ़ रहे हैं और अगर आपसे मॉर्निंग में नहीं उठा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए तो सही, स्टार्ट तो कीजिए। कुछ लोग तो इसी में कि अगर मॉर्निंग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल मैं भी मानता हूं, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं, तो आप जरूर मॉर्निंग में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम लोग कहते हैं उसके अंदर पढ़ाई कीजिए, आपको और भी ज्यादा
अच्छी पढ़ाई समझ में आएगी और आपको आपका कंसंट्रेशन भी उस टाइम पे ज़्यादा रहता है। बट जनरली मैं ऐसा स्टूडेंट था जिसको नाइट में पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। स्टूडेंट्स तो नाइट में भी पढ़ सकते हैं आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ने वाला ही बहुत अच्छे स्कोर करेगा, ऐसा नहीं है। आप नाइट में भी कंसिस्टेंसी से डेली प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे, 100% आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स, क्या बात हो गई हमारी, 4 आवर्स, 4 घंटे का टाइम टेबल सेट कीजिए आपका, 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही है और उसके साथ साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से दिसंबर पूरा और जनवरी 15 तक या दिसंबर 1 महीने का चलो हम लोग टारगेट लेते हैं। इस 1 महीने में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपको टफ टॉपिक या टफ सब्जेक्ट लगते हैं उनको आपको टाइमिंग ज्यादा देना है, यानी उनको आपको टाइमिंग ज्यादा देना है एज कंपेरिजन टू इजी सब्जेक्ट। जनरली हम जब भी कभी टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या सोचते हैं, जो चीज पढ़ी हुई उसको वापस पढ़ते हैं और टाइम के हम तो टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पढ़ा है वही वापस पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो। अरे वो तो हमसे हो गया है, अब हमें वापस रिवीजन करने की देरी है, तो उसको अपन वापस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या है, थोड़ा सा काम है, शांत है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि एग्जाम्स अभी 2.5 मंथ्स के बाद में है। तो अभी आप उन सारे टॉपिक्स को निकालिए अपने पॉकेट से, निकालिए अपने बैग से, निकालिए अपनी किताबों से जो आपको बहुत टफ लगते हैं, और इस 1 महीने में उन सारे टॉपिक्स को चोट लगाइए बहुत अच्छी तरीके से। जहां से उन सारे कंटेंट को आप ले सकते हैं, लीजिए, निकालिए उन सारे कंटेंट को और अपनी कंप्लीट कीजिए उन सारे टॉपिक्स को। वो टॉपिक्स अगले 1 महीने में आपके लिए एकदम इजी हो जाने चाहिए। भाई साहब एकदम टाइम पास, सब कुछ आता है मुझे इसमें, इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से इस पूरे दिसंबर में आपको उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है जो आपको टफ लगते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड है तो हम उन पे काम कर सकते हैं। यहीं पर अगर आपने अभी इजी टॉपिक्स ले लिए, तो इजी टॉपिक्स तो ऑलरेडी रेडी थे, आपने ले लिए, और फिर जनवरी के अंदर या फेब के अंदर आप टफ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि अभी तो अब लास्ट एग्जाम्स हमारे पास में आ गए हैं, तो अब हमें एग्जाम्स की थोड़ी डर भी रहेगा, क्योंकि कितना भी हम लोग बोले, मैं आपका पूरा कोशिश करूंगा लास्ट एग्जाम तक आपके साथ में मैं बना रहूंगा, बट फिर भी एक वो होता है ना नर्वस, या एक वो पॉइंट होता ही है हर एक स्टूडेंट्स में, जैसे मेरे माइंड में था वैसे आपके भी होगा। तो मैं हमेशा इस तरीके से तैयारी करता था कि फर्स्ट ज्यादा टफ टॉपिक्स को इजी कर लो ताकि और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, यस अब तो कर डालेंगे यार, क्योंकि इजी बहुत हो गया है। हमारे जो टफ टॉपिक्स थे उससे भी मैं भिड़ लिया, उसको भी मैंने इजी कर दिया, और क्या चाहिए। तो स्ट्रेटजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस दिसंबर सारे टफ टॉपिक निकाल लो निकाल लो निकाल लो। जैसे कि अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उनके पास में 3 बेसिक या मेन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। हाँ, मैथमेटिक्स कोई ऑप्शनल में लेता है तो मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है उसके लिए। बाकी सब्जेक्ट्स एज कंपैरिजन टू इन सबके थोड़ा सा इजी होते हैं, तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मेन बच्चे को डराते हैं, कोई नहीं डरने की जरूरत, अभी तो 2.5 मंथ्स है। हम लोग इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो जो हमें टफ चैप्टर्स मिल रहे हैं उन सबको निकालिए और उन सब को आप लोग प्रॉपर वे में कंप्लीट कीजिए, तब कहीं जाके होगा। 4 घंटे की स्ट्रेटजी में 8 से 12 PM यानी कि 8 से 12 बजे तक, यानी कि 4 घंटे आप लोग 3 आवर्स उन टॉपिक्स पर ज्यादा डिपेंड कीजिए जो आपको टफ लगते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए, आप खुद अपने हिसाब से अपने लेवल की बनाइए, क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा ये फॉलो कर लो तो आपका लेवल क्या है, आपने कितनी तैयारी की है। शायद मैं बोल दूं अकाउंट्स को इतने घंटे पढ़िए, बिजनेस स्टडीज को इतने पढ़िए, आपको तो अकाउंट्स में तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन बिजनेस स्टडीज में आप वीक है, या कोई बच्चा बिजनेस स्टडीज में वीक होगा अकाउंट्स में अच्छा होगा, या जो भी आपका नेचर है उसका अपोजिट भी तो हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए। अगर आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से टॉपिक को डिसाइड कीजिए। स्ट्रेटजी यही है कि हमें क्या करना है, 3 आवर्स टफ टॉपिक्स पर रोज चोट मारनी है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सारे के सारे टफ टॉपिक को ही लूंगा, जहां से मैं कंटेंट ले सकता हूं
ये आपके पास में तो अब इतने सारे ऑप्शंस हो गए स्टूडेंट्स, यूट्यूब हो गया है, जगह जगह पर आपके पास में डेटा मिल जाएंगे, जगह जगह पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर चीज की सुविधा है। बस आपके पढ़ने की नीयत अगर है तो सारी फैसिलिटीज है। मेरे जैसे एजुकेटर बहुत सारे लोग इस यूट्यूब की पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, जहां पर आपको बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। तो उन सब का बेनिफिट उठाइए, सारी चीजों को फायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को इजी बनाइए। अगर आप अपने ट्यूशंस क्लासेस जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, कुछ रेफरेंशियल बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, और उन सारे टफ टॉपिक्स को इजी कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको काम करना है इस अगले 1 महीने में। देन आफ्टर जनवरी के अंदर हम लोग रिविजन्स कर सकते हैं इन्हीं 4 to 5 आवर्स। जनवरी में जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपकी स्कूल्स कम होने लगेगी, आपको स्कूल्स कम जाना पड़ेगा, तो आपके पास में टाइम्स भी और एक्सटेंड होंगे, तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा अलग डिटेल्ड में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद में जनवरी के अंदर अपन 4 घंटे नहीं 6 से 7 घंटे की एक स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको कि कैसे आप लोग अपने प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर अपन बात करें इस दिसंबर और जनवरी 15 तक आपको एटलीस्ट 4 आवर्स पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। भले ही आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हो, बस आज से जुड़ जाइए, डट जाइए, लग जाइए, आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अब कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है मेरे दोस्त। अब बॉस हमें क्या करना है, डेली आपको कंसिस्टेंटली बैठ करके काम करना है, डेली टाइम टेबल को फॉलो करना है, टफ टॉपिक्स को पहले आसान बनाना है ताकि हमें और कॉन्फिडेंस आए और हम अपना काम आसानी से कर ले। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे। जैसे मान लीजिए किसी को अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स है, तो इन तीनों को आप 1-1 आवर दे सकते हैं। 1 घंटा दे दीजिए। मैं एक रफ टफ अगर आपको आइडिया बताऊं तो ऐसे बता सकता हूं, 1-1 घंटा सबको दे दीजिए स्टूडेंट्स, इन सबको, राइट। और अगर किसी के मैथमेटिक्स है तो बीएसटी हटा करके, बिजनेस स्टडीज हटा करके यहाँ पर मैथ्स लिख दीजिए। यानी ये 3 टॉप सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे या टफ होंगे या इनमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए और ये 3 आवर्स। उसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट और बच गए आपके पास में, जैसे कि बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, तो उनको आप ऑल्टरनेट डेज पर चला लीजिए। ऑल्टरनेट डेज का मतलब हो गया, एक दिन इंग्लिश पढ़ लीजिए, एक दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। और किसी की अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो बिजनेस स्टडीज यहाँ ऐड कर दीजिए, यानी उसको डेली पढ़िए। लोग बिजनेस स्टडीज को एवं यूं ही ले लेते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चंस को लिखिए, केस स्टडीज समझ करके उसके कैसे आप आंसर्स लिखेंगे उनको लिखिए, अपने टीचर से चेक करवाइए कि क्या सर मैंने इसमें राइटिंग सही लिखा है, क्या मेरी स्किल्स को और इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, वो सब बातें कीजिए उनसे, तब कहीं जाके बिजनेस स्टडीज में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो ये सारे, अब मान लीजिए आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, कोई फिजिकल एजुकेशन है या अदर कोई आपके पास में और टॉपिक्स हैं, आईपी है, तो उन सबको आप ऑल्टरनेट डेज ले लीजिए, यानी मंडे को आईपी ले लीजिए, ट्यूसडे को इंग्लिश ले लीजिए। इस तरीके से आप सेटल कर सकते हैं। मतलब जो भी मेन आपको सब्जेक्ट लगते हैं उनको रेगुलर पढ़िए और बाकी को आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ करके सेटल कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, इतनी सी बात में हमें पूरा का पूरी हमारी तैयारी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल, एकदम सिंपल, डेली पढ़ना है और कंसिस्टेंसी से पढ़ना है तो आपका 100% हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये टाइम टेबल कम स्ट्रेटजी का टॉपिक विद मोटिवेशन भी कह सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत चार्ज अप और मोटिवेट करने की भी कोशिश की है, जहां पर आप बहुत सारी पढ़ाई करें। स्टूडेंट्स, मेरा बस एक ही टारगेट है, आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे समझ रहा है, देख पा रहा है, प्लीज अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब डेली लगिए यार, डेली लगिए दोस्त, डेली पढ़िए, रोज आपको तैयारी करनी होगी और मैं आपसे रोज मिलूंगा और रोज आपको कोशिश ऐसे ही करता रहूंगा कि कैसे मैं आपको चार्ज अप रखूं ताकि आप अपनी अच्छी तैयारी कर सके। बस सारा गेम माइंडसेट का है। इन 3 महीनों में अगर आप, जैसे कि मैं आपको डेली आकर के कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, चार्ज अप कर रहा हूँ, तो आपका माइंड अगर उसी तरीके से मेकअप है तो आप ऑटोमेटिकली तैयारी करते रहेंगे। और किसी नेगेटिव एनर्जीज के साथ में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो शायद हो सकता है आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं करेंगे। तो सारी चीज पूरा का पूरा एनवायरनमेंट की है। तो इस 3 महीने बहुत अच्छा चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए, अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि माइंड एकदम पॉजिटिव रहे और हम हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। और थोड़े टाइम के लिए हमें बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस के जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी एरियाज हैं, उनको साइड करना है। सोशल मीडिया को थोड़ा टाइम
अवॉइड नहीं कर सकते तो कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपना टाइम बचा करके अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कंक्लूड करें स्टूडेंट्स तो क्या कहेंगे, हमें टोटल पूरे डे में 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 आवर्स, और 3 आवर्स उन टॉपिक को चोट लगानी है अभी जो कि हमें टफ लगते हैं। वो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल कोई टॉपिक भी हो सकता है, और उसके बाद में हमें करना है 1 घंटे उसकी पढ़ाई जो हमें इजी टॉपिक्स लगते हैं। तो 3 आवर्स टफ टॉपिक्स की और 1 घंटा इजी, तो वो ऑल्टरनेट डेट पर पढ़ लीजिए, यानी कि उसको ऑल्टरनेट डेट स्टडी करके आप अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इजी टॉपिक को बार बार मत पढ़िए, टफ टॉपिक पर फोकस कीजिए। ये दिसंबर पूरे टफ टॉपिक्स के साथ निकलना चाहिए ताकि इजी हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हम बहुत अच्छा आगे जनवरी फेब में तो भाई साहब पूरा चौड़ में अब तो आजा एग्जाम देख लूंगा तेरे को, वो वाली फीलिंग हमारे पास में आए और अच्छी तरीके से हम हमारा एग्जाम दे पाए। बिलीव मी, जितने भी मैं अभी लेक्चर्स ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे खुद को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेशन के साथ में आपके साथ में आता हूँ, ताकि मेरे को सुनने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करें और इसमें लग जाएं। अगर आपका कोई भी कमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसका मैं सॉल्यूशन कर सकता हूं, प्लीज कमेंट में जरूर बोलिए। अगर उसका सॉल्यूशन मेरे पास हुआ, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो चलिए मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्राउड फील करवाना है स्टूडेंट्स। ये फील होना चाहिए जब आप टॉप करें तो आपके फादर मदर सबसे टॉप पे चढ़ करके बोले ये मेरा बच्चा है। बस वो फीलिंग के लिए हमें दबा के तैयारी करनी है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।